आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में दिया गया है ऋणात्मक जल अपघटन के लिए पीएच का मान है। ठीक है, 4 विकल्प हमें दिए गए हैं सही उत्तर के चयन के लिए, ए, बी, सी तथा डी। देखिए, सबसे पहले तो ऋणात्मक जल अपघटन की बात करते हैं कि ऋणात्मक जल अपघटन क्या होता है। ठीक है ना। तो ऋणात्मक जल अपघटन क्या होता है? जब भी किसी लवण से प्राप्त ऋणायन का जल अपघटन होता है, ठीक है ना, ऋणायन का जल अपघटन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक जल अपघटन कह सकते हैं। अब जल अपघटन क्या होता है? जल अपघटन मतलब जल के साथ क्रिया। ठीक है ना। ऋणायन की मान लेते हैं, कोई भी ऋणायन है B- की जल के साथ क्रिया, जल के साथ क्रिया, इसको हम बोल सकते हैं कि किसी ऋणायन का ये क्या है? ऋणात्मक जल अपघटन है। ठीक है ना। तो अभिक्रिया किस प्रकार की होगी? देखिए, मान लीजिए B- एक ऋणायन है, ठीक है, जो कि हमें किसी ऋणायन किससे प्राप्त होते हैं? अम्ल से प्राप्त होते हैं। किसी दुर्बल अम्ल HB से हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इसकी क्रिया हम जल से करवाएंगे। इससे क्या होगा? एक अम्ल बनेगा HB और साथ में एक हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा, और ये हो गई जल अपघटन अभिक्रिया, जिसका स्थिरांक हम मान लेते हैं कि इसका जल अपघटन स्थिरांक है KH। ठीक है। यदि प्रारंभ में लवण से प्राप्त ऋणायन की सांद्रता यदि C हो, ठीक है ना, H2O बहुत ही आधिक्य में उपस्थित है क्योंकि ये विलायक का काम कर रहा है। ठीक है ना, और प्रारंभ में ये कितने हैं? 0 है। ठीक है, जब यहाँ पे साम्य अवस्था स्थापित होती है तो अपन मान लेते हैं कि जब इसका जल अपघटन हो गया तो इसके जल अपघटन की मात्रा मैं मान लेता हूं H है। तो कितना जल अपघटन की मात्रा अगर H हो तो कितनी सांद्रता इसकी जल अपघटित हो जाएगी? CH। H2O के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है, ये आधिक्य में उपस्थित है, विलायक है, इसका सक्रिय द्रव्यमान वैसे भी इकाई रहेगा। ठीक है, ये कितना बनेगा? CH बनेगा। ये कितना बनेगा? CH बनेगा। तो यहां पे यदि KH का मान देखा जाए, ठीक है, तो KH का मान जो होगा वो होगा HB की सांद्रता OH- आयन की सांद्रता बटे B- की सांद्रता। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे H2O की सांद्रता हर में नहीं लिखी जाएगी, कारण H2O बहुत ही आधिक्य में उपस्थित है, और इसका आधिक्य में उपस्थित किसी भी पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान इकाई लिया जाता है। यदि सांद्रता के पदों में बात करें तो HB की सांद्रता है CH गुणा OH- आयन की सांद्रता है CH बटा B- आयन की सांद्रता है C- CH। ठीक है, ऐसा अपन मान रख सकते हैं। ठीक है, इसे थोड़ा सा व्यवस्थित करते हैं। देखिए, HB की सांद्रता गुणा OH- आयन की सांद्रता बटा B- की सांद्रता बराबर, ये हो गया C²H² बटा, यदि नीचे C कॉमन ले लिया जाए तो ये बचेगा C गुणा 1 H। अब यहां से थोड़ा सा व्यवस्थीकरण अपन करते हैं। क्या? इस वाले गुणांक को मैं H+ आयन की सांद्रता से गुणा और H+ आयन की सांद्रता से भाग दे देता हूं। किसी भी संख्या को एक नियत संख्या से गुणा या भाग करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन ऐसा गुणा करके और इसे अगर इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए, HB की सांद्रता गुणा H+ आयन की सांद्रता गुणा OH- आयन की सांद्रता बटे H+ आयन की सांद्रता गुणा B- आयन की सांद्रता। ठीक है, बराबर, यहां पे एक C से एक C काट सकते हैं, तो CH² बटा क्या बचेगा? 1 H। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि हम जिस दुर्बल ऋणायनिक जल अपघटन में जिस दुर्बल अम्ल का निर्माण हो रहा है, इस दुर्बल अम्ल के वियोजन स्थिरांक की बात करें, ठीक है, इस दुर्बल अम्ल HB के वियोजन स्थिरांक की बात करें तो HB किस प्रकार वियोजित होगा? सर, H+ और B- में, और इस अभिक्रिया के स्थिरांक को ही, साम्य स्थिरांक को ही हम इसका वियोजन स्थिरांक कहेंगे, जिसका मान हम इस प्रकार लिख सकते हैं, H+ आयन की सांद्रता B- आयन की सांद्रता बटे HB की सांद्रता। यदि यहां से हम 1/Ka का मान देखें, 1/Ka का मान होगा HB की सांद्रता बटे B- की सांद्रता गुणा H+ आयन की सांद्रता। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊपर जो समीकरण हमने प्रयुक्त करी है, उस समीकरण में
इस भाग का मान क्या है? इस भाग का मान हमें 1/Ka दिखाई दे रहा है। उसके अलावा यहाँ पे H प्लस गुणा OH माइनस आयन की सांद्रता बची, तो H प्लस गुणा OH माइनस आयन की सांद्रता को हम लिख सकते हैं जल का आयनिक गुणनफल। यदि जल का आयनिक गुणनफल की बात करी जाए, जिसे हम Kw से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, तो Kw का मान होता है H प्लस गुणा OH माइनस आयन की सांद्रता। तो ये बचा हुआ मान जो है ये क्या हो गया? H प्लस गुणा OH माइनस आयन की सांद्रता। अतः हम इस पूरे व्यंजक को क्या लिख सकते हैं? 1/Ka गुणा H प्लस इंटू OH माइनस आयन की सांद्रता को हम क्या लिख सकते हैं? Kw लिख सकते हैं। तो यहां से ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका मतलब अर्थात 1/Ka गुणा Kw, हम किसको लिख रहे हैं? ये हम लिख रहे हैं Hb आयन की सांद्रता, H प्लस आयन की सांद्रता, OH माइनस आयन की सांद्रता बटे H प्लस आयन की सांद्रता और B माइनस आयन की सांद्रता को, ठीक है, बराबर ये किसके बराबर है? CH² बटा 1 माइनस H, अर्थात हम इसे क्या लिख सकते हैं? Kw बटा Ka लिख सकते हैं। तो हमें यहां से CH² बराबर बटा 1 माइनस H बराबर हमें प्राप्त होगा Kw बटा Ka। और यहां से यदि एक अप्रोक्सीमेशन लिया जाए, ठीक है ना, क्या? क्योंकि Kw एक बहुत ही छोटी संख्या है, 10 की घात माइनस 14 की कोटि की होती है, ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं यहां पे कि यदि H का मान अर्थात जल अपघटन की मात्रा 1 की तुलना में, इसकी अधिकतम मात्रा 1 की तुलना में बहुत ही कम हो, तो हम 1 माइनस H में H को नगण्य मानते हुए इसको लगभग 1 लिख सकते हैं, ठीक है। यदि इसको 1 लिख दिया तो फिर हमारे पास जो समीकरण बचेगी वो बचेगी CH² बराबर Kw बटा Ka। Kw बटा Ka, यहां से जल अपघटन की मात्रा H जो आएगी, ठीक है ना, जल अपघटन की मात्रा H जो आएगी वो आएगी Kw बटा Ka गुणा C की घात 1/2, अर्थात इसका अंडर रूट, ठीक है ना, वर्गमूल, ठीक है। अब अपन बात करें कि ठीक है, H प्लस आयन की सांद्रता हमारे पास आ गई, हमें क्या बताना है? pH। तो pH के लिए विलयन में हमें H प्लस या फिर OH माइनस आयन की सांद्रता देखनी होगी, ठीक है। तो यहां से OH माइनस आयन की सांद्रता हमें पता है C गुणा H है, तो OH माइनस आयन की सांद्रता हम यहां से प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात OH माइनस आयन की सांद्रता जो कि CH के बराबर है, इसका मान कितना हो जाएगा? C गुणा Kw बटा Ka गुणा C की घात 1/2। देखिए हर में घात 1/2 है, C की ऊपर घात 1 है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये क्या बचेगा? Kw बटा गुणा C बटा Ka की घात 1/2। ये है हमारे पास क्या? OH माइनस आयन की सांद्रता। यदि H प्लस आयन की सांद्रता निकालनी हो तो हमें पता है कि H प्लस गुणा OH माइनस आयन की सांद्रता क्या होती है? Kw के बराबर होती है। तो यहां से हमें OH माइनस आयन की सांद्रता से यदि H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करनी हो तो H प्लस आयन की सांद्रता हो जाएगी Kw बटा OH माइनस आयन की सांद्रता, ठीक है। और OH माइनस आयन की सांद्रता हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो यहां से यदि OH माइनस आयन की सांद्रता का मान रखें तो H प्लस आयन की सांद्रता जो है वो कितनी प्राप्त होगी हमें? Kw बटे Kw गुणा C की घात 1/2 और ऊपर बचेगा Ka की घात 1/2, ठीक है। नीचे Kw की घात 1/2 है, ऊपर Kw की घात 1 है, तो हम कह सकते हैं कि ऊपर क्या बचेगा? Kw की घात 1/2, अर्थात ये बचेगा Kw की घात 1/2 Ka की घात 1/2 बटा C की घात 1/2, अर्थात इस पूरे व्यंजक की घात 1/2। तो H प्लस आयन की सांद्रता आ गई। H प्लस आयन की सांद्रता आने के बाद यदि pH बतानी हो तो pH के लिए फिर क्या प्रयुक्त किया जा सकता है? pH बराबर होता है ऋणात्मक लोग किसका? H प्लस आयन की सांद्रता का, ठीक है। तो pH यहां से हो जाएगी माइनस लोग H प्लस आयन की सांद्रता हमें दी गई है Kw गुणा Ka बटा C पूरे की घात कितनी? 1/2, ठीक। लोग का गुणधर्म होता है कि जो घात होती है वो आगे आ जाती है, ठीक है ना। तो हम इसे इस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं 1/2 माइनस लोग Kw गुणा Ka बटा C, ठीक है, Kw गुणा Ka बटा C।
अब log का यदि गुणधर्म यूज करें हम यहाँ पे log m बटा n यदि कहीं पे लिखा हो तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं -1/2 log m अर्थात kw गुणा ka माइनस log n अर्थात log c, ठीक है, माइनस log c। यदि इसे आगे हल किया जाए, यहां पे kw गुणा ka लिखा हुआ है, log m गुणा n लिखा हुआ है, तो log m गुणा n के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसके log m प्लस log n लिख सकते हैं। -1/2 log kw प्लस log ka इसे लिखा जा सकता है और माइनस log c इसी प्रकार रहेगा, ठीक है। अब यहां से ध्यान दीजिए, यदि इस माइनस चिन्ह को मैं अंदर गुणा कर दूं और इसको इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए, माइनस log kw प्लस माइनस log ka, माइनस चिन्ह को अंदर हमने गुणा कर दिया और माइनस माइनस यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस log c। तो हमें पता है कि माइनस log kw को ही क्या कहा जाता है, माइनस log kw को सर pkw कहा जाता है और माइनस log ka को ही क्या कहा जाता है, ये pka है। अर्थात यहां से जो pH का सूत्र बनेगा वो बनेगा pH बराबर 1/2 pkw प्लस pka प्लस log c। अगर इस 1/2 को भी अंदर गुणा किया जाए तो pH का सूत्र बनेगा pH बराबर 1/2 pkw प्लस 1/2 pka प्लस 1/2 log c। तो ऋणायनिक जल अपघटन के लिए pH विलयन की pH हम इस सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अतः यदि दिए गए प्रश्नों में, दिए गए विकल्पों में यदि सही विकल्प का चयन किया जाए, ठीक है, तो दिए गए विकल्पों में जो सही विकल्प होगा वो होगा, देखिए 1/2 pkw प्लस pka प्लस log c। तो दिए गए विकल्पों में से ऐसा कोई भी विकल्प नहीं है जहां पे दोनों जगह प्लस चिन्ह हो, ठीक है, जहां पे दोनों जगह प्लस चिन्ह हो। अतः इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।